ट्राली ट्रैक्टर का लोड करता है चालान 55,000। तमाचा मारता है कि ड्राइवर को ड्राइवर थोड़ा समझता है माधव चोर। सीधे बोला 43,000 का चालान कटाओ या तो 10,000 कैश दो। मैजिक में फर्नीचर सामान में कहीं वाला ये ओवरलोडिंग होता है, 4 कुंटल लोड था उसमें भी 20,000 का चालान काट दिया। ड्राइवरी देखिए, ड्राइवर लाइसेंस है, देखिए ड्राइवर लाइसेंस चालान काट दिया। अच्छा है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कैश देंगे तो फाइन नहीं कटेगा, अगर हम कैश नहीं दिए तो हम पे मनमानी और फाइन कटेगा। पुलिस वाले पहले गाड़ी रोकता है, 2,000 रुपए दो, मैडम बैठी हुई है गाड़ी में। और सिस्टम पूरा समझ लीजिए इन लोग। बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्ट हम आपको विभाग दिखा रहे हैं, वो देख लीजिए। बिहार का अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार से सुधरने का नाम भी नहीं ले रहा है तो है जिला परिवहन कार्यालय, चाहे किसी भी जिला का हो, सब जगह का हाल वही रहता है। लेकिन अब जो है सरकार ने थोड़ा बहुत इनको फ्री क्या छोड़ दिया, सम्राट चौधरी मुराठा क्या बांध लिए, इन लोगों को लगा अब तो हमारा ही राज आ गया। जैसे पहले गुंडा राज होता था, अब पुलिसिया राज है। ये हमारे साथ सब लोग अपना कागज निकाल लीजिएगा भैया। ये सारे कुछ ड्राइवर हैं, कुछ एसोसिएशन के लोग हैं, कुछ बस मालिक हैं, कुछ ट्रक मालिक हैं। किसी का चालान 55,000 का है, किसी का चालान 50,000 का है, किसी का चालान 1 लाख का है, किसी का चालान 8,000 का है। मतलब जो जैसा चेहरा, जो जैसा बात, जो जैसा डील हुआ उस हिसाब से चालान मतलब पुलिस को पैसा नहीं दिया तो इसमें ये 20,000 जी, पुलिस वाले पहले गाड़ी रोकता है, 2,000 रुपए दो, मैडम बैठी हुई है गाड़ी में। और सिस्टम पूरा समझ लीजिए इन लोगों का। जो डीएम साहब है, क्योंकि आपको इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, उसके लिए पूरा सिस्टम समझिए पहले। हाँ, पहले गाड़ी रोका जाता है बनवाग के पास, हाँ। या तो के नगर के पास, हर एरिया में जितना सुनसान एरिया जहाँ जहाँ ओवरलोड है। जबकि 120 बोला किसान का मकई है तो थोड़ा मकई तो आएगा ही, इसमें दूर आए नहीं है। गाड़ी रोको नहीं तो 2,000 रुपए दो, नहीं चालान काटेंगे। गाड़ी का फोटो खींचता है, चालान काट के भेज देता है। 2,000 नहीं देने पर अगर 1,000 रुपए 500 हाथ में दे दिए, कौन मैडम बैठी रहती है वहाँ पर? चिंता तो नहीं है, गाड़ी में मैडम बैठी और कोई इंस्पेक्टर और कोई साथ में प्रशासन रहता है, उसके गार्ड वगैरह रहता है। 10,000 रुपया दो नहीं तो फाइन करेंगे। हमरा 40,500 फाइन कर दिया, 10,000 मांग रहा था। हम बोले हमने पास 200 है, 200 देंगे। पेपर लेकर आप लोग चलते हैं पूरा। टोटल पेपर एक आदमी पेपर चेक कराया जाए, फाइल होगा तो हम लोग चालान देने के लिए टोटल पेपर था ये गाड़ी का, फिटनेस टीएल सब है, सब चीज है, सब चीज था। एक मिनट सर, जो नया गाड़ी है, जो कंपनी से निकल के आती है, टोटल पेपर अप टू डेट हो करके ही निकल, बिना परमिट का कुछ नहीं। रंगबाजी टैक्स लेता है। रंगबाजी टैक्स हुआ कुछ नहीं। ये भाजपा प्रशासन जो है अफसरशाही है, गुंडागर्दी है। ये सारे ट्रैक्टर चलाने वाला सबसे गरीब बदवा मजदूर से बदतर है उसका हाल, ट्रैक्टर वाले का। लेकिन ये अफसरशाही सबसे ज्यादा अत्याचार ट्रैक्टर वाले के ऊपर ही करता है। ये ट्रैक्टरों का फाइन है, आप समझिएगा। ये ट्रैक्टरों का 55,500 फाइन है। अब इधर 70,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 50,000 है। ये देगा क्या गलती किए थे जो फाइन मार दिया? मकई लोड था, उसमें जो है 80 कुंटल लोड था। 80 कुंटल। हाँ, 2,000 मांग रहा था, उसी कारण नहीं देने पर वो जो है 50,000 का। अच्छा, आपका क्या लोड था? मेरा खाद लोड बोल रहा है इनमें कि 200 पक्की बिल बन के निकलता है। हाँ, पक्की बिल था, पक्की बिल था। रास्ता में ना लोड हम लोग कुछ नहीं टोटल पेपर जिस टाइम ये फाइन हुआ है सर, टोटल पेपर फाइन हुई थी, ओके था। फिर उसके बाद फाइन के इस पे 20,000 रुपया हमसे मांगा, तो एक्स्ट्रा तौर पे 20,000 वीडियो नहीं बनाते हैं? नहीं, वीडियो बनाने देगा वाला हिम्मत दिखाया, देखे ना क्या वीडियो बनाने देगा तब तो मोबाइल छीन के तोड़ देता है। अच्छा, मोबाइल निकालते हैं तोड़ देता है। मोबाइल और इन लोगों को किस तरह से सिपाही पीटता है, ये कई बार वीडियो वायरल भी हुआ। ऐसे पूछिए नहीं, माँ बहन लगा के गाली भी देता है, माँ बहन लगा के गाली भी देता है। की क्या इज्जत होती है सड़क पर, वो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। छोटा सा भी सिपाही जो है माँ बहन लगा के गाली देता है, उधरो। और ये वीडियो भी वायरल हुआ है, कोई नई बात नहीं। तमाचा मार देता है, मार भी देता है, तमाचा मारता है। ड्राइवर को ड्राइवर थोड़ा समझता है माधव चोर है। ये तमाचा चलाता है। गलती से अगर कहीं बैलेंस बिगड़ गया आप लोग का, तब क्या होगा? चढ़ जाएगा उसके ऊपर, चढ़ जाएगा गाड़ी। आगे में रोक देता है, स्पीड गाड़ी के आगे में आके रोक देता है। ब्रेक नहीं लगाता, ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा? रोक दिया जाएगा। नहीं है, प्रेम से बोलिए, साहब कहिए, सर कहिए, हटो यहाँ से, हटो। बोलेगा दर्जन में ठेल देंगे, किचन में ठेल देंगे, ऐसे बोलता है। हम लोग इस बात को खिलाफत करते हैं कि भाई बिहार में जितना सरकार का अधिकार
अधिकारी है वो अपने आप को भगवान समझता है। उसके लिए गलती जो है, गलती थोड़ा सा इन लोगों का भी है, क्योंकि ये लोग भी अपने बच्चा को ये जब पढ़ाते हैं कहते हैं सरकारी बाबू ही बनना, और सरकारी बाबू काहे बनना है, क्योंकि ऐसा ही भ्रष्ट ऑफिसर बनना है। अब एक बार यहाँ घुस जाओ, सैलरी मात्र 16,000, 18,000, 20,000, और कमाते यहाँ के हर एक आदमी 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, है कि नहीं जी? और आप लोग भी उसको साहब साहब कह देते हैं। हर एक नाम के अंत में साहब लगा हुआ है, जबकि किसी भी अधिकारी के नाम में साहब नहीं है, जिला पदाधिकारी है, लेकिन यहाँ डीएम साहब बोला जाता है, डीटीओ साहब बोला जाता है, बड़ा बाबू, कोई बाबू बड़ा बाबू पोस्ट होता ही नहीं। तो ये बिहार का सिस्टम है कि हम लोग उनको इज्जत देते हैं और वो आपको महावन का गाली देता है। आप रात भर जग के गाड़ी चलाते हैं, ट्रक वाला सब एक महीना घर नहीं जाता है, सुनते हैं एक लेटरिंग उटरिंग रास्ता में कहीं किया, खाना बना लिया, स्टोव मारा, साइड में खाना बना के खाते हैं, लेकिन वो लोग बाल बच्चा के लिए यही कमाते हैं, तो बाल बच्चा खाता है घर में। एक हम कमाते हैं, 5 बच्चे खाते हैं हमारा, तो पत्नी खाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे साहब? तमाचा मारिएगा। जो है एक ट्रैक्टर वाले का कमाई 800 रुपए पर डे का है मात्र, ओवरलोड चलेगा तब। अगर ओवरलोड हम लोग करते हैं तो दोषी सिर्फ ट्रैक्टर वाले, जो लोडिंग करता है उनके पर एफआईआर कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद अगर नहीं करते हम लोग तो माल नहीं मिलता है, या हम लोग करते हैं तो मेरे ऊपर नहीं, जिसका माल है उसके पर कार्रवाई कीजिए। जब अंदर लोडिंग कर रहा है हम लोग को ढोने के लिए, तो हम लोग अंदर लोडिंग भी कर लिए, तो उनका भाड़ा का निर्धारित कौन करेगा? उनका भी निर्धारित होने चाहिए ना। गाड़ी स्ट्राइक किए, गुलाबा में खड़ा रखे सर 2 महीना, हम लोगों का बाल बच्चा रोड पे आ गया था लास्ट में, यही प्रशासन कहने वाला है। सारे लोग आए कहाँ थे आज? इतना बहुत हम लोगों का ये लोक अदालत नाम का फर्जीनामा जो लोग चलाए हुए हैं, सब लोगों को ये गुमराह कर दिया गया कि आइए चलान माफ हो जाएगा, आइए लोन माफ हो जाएगा। अब किसने ये फर्जी खबर कहाँ से चला दिया गया कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा लोन माफ हो जाएगा? ऐसा होना है नहीं, लेकिन आप लोग को जो है कहाँ से पता नहीं सूचना मिला, और सब आप लोग आ गए यहाँ पर लोन माफी के लिए, कर्जा माफी के लिए। नोटिस भी मिला कुछ लोगों को। फर्नीचर सामान में कहीं ओवरलोडिंग होता है? मैजिक में फर्नीचर सामान में कहीं ओवरलोडिंग होता है? 4 कुंटल रोता है, उसमें भी 20,000 का चालान काट फर्नीचर वाला में। अब आप बताइए, यानी कि यहाँ पर तो भूसा के समान वजन वाला, क्योंकि मैक्सिमम फर्नीचर तो आजकल वो घासगोट का ही बनता है, और ऐसे चीजों को भी ये लोग सीमेंट वाला लोड वाला वजन के हिसाब से लोग फाइन मार देते हैं। ना इन लोगों को धर्म काटा पे वजन कराना है, और ना ही इन लोगों के पास वजन वाला कोई इंस्ट्रूमेंट भी रहता है। कैश देंगे तो फाइन नहीं कटेगा, अगर हम कैश नहीं दिए तो हम पे मनमानी और फाइन कटेगा। घेराव कर रहे हैं, घेराव करेंगे। खाली ट्रैक्टर का लोड काटा है चालान 55,000, खाली ट्रैक्टर। शादी का सामान में 3 महीना पहले हमने पूरा बनमनखी पूर्णिया का जितने भी ट्रैक्टर ओनर हैं सबको इकट्ठा मिल करके एक मीटिंग करके और लेटर बना के माननीय सांसद जी को हमने दिया था। अच्छा। सांसद जी हमारे साथ आकर के पूरा, जैसे पब्लिक सारे हम लोग हैं, डीटीओ साहब से बात भी किए थे। इन्होंने कहा था कि एक माध्यम, एक सामाजिक के नाते, एक परिवार के तरह आप भी एक किसान का बेटा है, इन लोगों को राहत दीजिए, कम से कम 130 बोरा मकई लोड करे, 120 बोरा खाद में जाने दीजिए। हम लोगों ने भी सुना था, देखा था उस खबर को, बताया गया था किसानों का जो माल होगा उसमें थोड़ा बहुत बर्दाश्त से लोग भी करेंगे, और उसके अलावा व्यापारी जो माल लोड करते हैं वो तो ऑलरेडी नियम के तहत ही लोड होना है, क्योंकि वो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन किसानों का जो माल है उसमें 2, 4, 10 बोरा, 20 बोरा, 5 बोरा लोग आगे पीछे करेंगे, लेकिन ये लोग आपको मनमाना जो है सड़क पर रोककर फाइन मारते हैं। 120 बोरा ही किए हैं, 120 बोरा ही किए हैं, और 40,500 फाइन किया। सारा पेपर क्या है? हाँ बताइए क्या है सब? देखिए आप ये समझ सकते हैं, आप खाद में ऐसे भी आप देखिए सर, देखिए तो लोग जो है अपने हिसाब से करते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, ये ड्राइवरी, देखिए ड्राइवर लाइसेंस है, देखिए ड्राइवर लाइसेंस चालान काट दिया। अच्छा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है ड्राइविंग विदाउट होल्डिंग एंड इफेक्टिव ड्राइविंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई इनके पास इफेक्टिव ड्राइविंग नहीं है। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे जो है ये चीजें जो है 5500 का, 6500 का, 8,000 का, 3 तरह का चालान आपको दिख रहा होगा। यहाँ
यहाँ पर 6500 का चालान जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, 5500 का चालान जो है पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल्स है, और 8000 का चालान जो है एनी पर्सन ड्राइविंग या मोटर व्हीकल इन एनी, आगे पता नहीं, यानी कि कोई और लोग चला रहे हैं। आप ये समझिएगा क्या स्थितियां हैं, उधर सब लोग बैठे हुए हैं, और इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ 20% इनके दलाल भी रहते हैं। इस जगह पर हम लोग खड़े हैं, अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमाइएगा, यहाँ पर जो है इनके दलाल यहाँ बैठे रहते हैं। अंदर से डील नहीं होता है, अंदर से जो है डील नहीं होता है, डील यहाँ का बाहर से होता है। जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर कई लोग आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, डेली दिखेंगे यहाँ पर। अगर आप ड्यूटी ऑफिस आइएगा, यहाँ डेली दिखेगा, अंदर जाइएगा आपको बहुत दौड़ाया जाएगा, बाहर आइएगा ये चालान में भी सेटलमेंट करते हैं। तो कई सारे तरह की चीजें जो है, यानी कि इसलिए हमने कहा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा यही है। इस अड्डे को ये लोग खत्म भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको एक चीज, एक सबक जो है हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो दिन रात गाड़ी पर रहते हैं। ऐसा ना हो जाए कि ये लोग कहीं नींद में रहे और गलती से ब्रेक फेल भी हो सकता है। वैसे भी मोटर वाहन एक्ट में ये भी है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और गलती से अगर किसी पर गाड़ी चढ़ गया है तो उसका कोई सजा वजा सुनते हम लोग नहीं होता। ऐसा भी कुछ नियम है क्या आप लोग में? ऐसा नियम है क्या? अगर गलती से चढ़ गया लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपका ओके है तो आपको मर्डर केस नहीं होगा, सजा नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नियम होता है। ऐसा कुछ तो अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए कि जो आप अफसरशाही, जो रुतबा आप सड़क पर दिखाते हैं, जिस तरह से आप वसूली इन लोगों से करते हैं, जब जान ही नहीं रहेगा वसूली क्या करिएगा। वैसे भी जो हाल बैसी थाने के उस टंगड़ा वाले का हुआ दालकोला चेक पोस्ट पर, सबक लीजिए, कम से कम सीखिए, ईमानदारी से ड्यूटी करिए। इन लोगों में से जो ड्राइवर या जो ऑनर गलत करते हैं उनका चालान करिए, है कि नहीं? लेकिन जो ड्राइवर सही है, जो ऑनर सही है, जिसमें सही लोडिंग है, उसका चालान नहीं होना चाहिए। सही गलत देखता ही नहीं है तो पैसा मांगता है ना। 8 रोज पहले बोले नहीं, 8 रोज पहले बेलोडी में मेरा गाड़ी पकड़ा, सीधे बोला 43,000 का चालान कटाओ या तो 10,000 कैश दो। तो मैंने बोला ठीक है 10,000 कैश ही लेना है ना, कोई बात नहीं देंगे, ठीक है। तब तक मैं डीटीओ का गाड़ी, जो गाड़ी में 2-3 आदमी थे, क्या बोलता है प्रशासन? प्रशासन का आदमी कहता है बहनी कीजिए, फादर चौथ कौन बिजनेस करता है? प्रशासन का भी बहनी होता है। तो भैया आप नौकरी पूरी छोड़ दीजिए, ऐसा ही दुकान खोल लीजिए, आप ऐसा ही लोग दुकान चला रहा है, ऐसा ही दुकान खोल लीजिए, आपको ज्यादा कमाई हो जाएगा। ये स्थितियां आपके इस जिला परिवहन कार्यालय का है। हम लोग चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो परिवहन विभाग है, आपको सबसे ज्यादा अगर बिहार में तहकीकात करने की जरूरत है, टाइट करने की जरूरत है, तो ये डीटीओ, एमडीआई को और जो इंस्पेक्टर है उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे लोग जो है चालान देने के लिए अभी नहीं है। इन लोगों ने दिमाग मूड बना लिया है कि गाड़ी चले ना चले लेकिन चालान हम किसी कीमत पर जमा नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, है ना, और उसके बाद एक और रुद्र आंदोलन होता है, एक और रुद्र रूप होता है जो इन लोगों ने एक बार दिखाया भी था। एक बार इन लोगों पर कानून आप लोगों ने लागू किया, उसमें भी सरकार को झुकना पड़ा था। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और इन लोगों के हक के लिए, इन लोगों के समाधान के लिए कम से कम सरकार और उनके लोग जो है, आप उस केबिन में खाली बैठकर वसूली मत करिए, बल्कि सड़क परिवहन पर आपको सुरक्षा के लिए रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर रखिए, लुच्चा लफंगा गुंडाई छेऊ ये सब ना हो। लेकिन आप ही अगर गुंडाई करेंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा? ये बेचारा क्या जमीन जगह बेच कर ट्रैक्टर खरीद रहा होगा। आप ये चेहरा दिखा दीजिए इनका, अब ये किस्ती कहाँ से भरेगा? घर में खाएगा, भरना रख के जमीन सुध भरना रख के किस्ती भरे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदने वाले मैक्सिमम गरीब होते हैं। और ट्रैक्टर खरीदने वाला 4 लाख का जो है ना एफडी गिर चुका है मेरा चोला से। सारे चेहरे को आप देख सकते हैं। इस चेहरे को देखते हुए कम से कम आपको सोचने समझने की जरूरत है, वरना ये सारे लोग सड़क पर रहते हैं और सड़क पर कौन गाड़ी कब किधर से आता है, किधर चला जाता है, ये कोई पता भी नहीं चलता। इसलिए सबक लीजिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, जनता का भी सुरक्षा करिए। जय हिंद।